नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर सभी एडवोकेट्स के लिए एंड सभी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूं। यहां पे अभी रिसेंटली जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर पास कर दिया है सारे के सारे जितने भी उड़ीसा के हमारे बार एसोसिएशन के जो लॉयर्स हैं उनके अगेंस्ट में कि यहां पे जो है पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट ने खुद सामने आके खुद सुओ मोटो एक्शन लेने के बाद में यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियली ऑर्डर कर दिया है यहां पे कुछ वकीलों का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाए। और ये जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया तक बात चली गई है, यहां पे स्टेट बार काउंसिल की तरफ बात नहीं गई है, डायरेक्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया को यहां पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि इन वकीलों का जो है लाइसेंस अभी की अभी आप सस्पेंड कर दीजिए, ऐसा हम ऑर्डर पास करते हैं। अब ये इसके पीछे आपको कहानी जाननी पड़ेगी कि आप भी एक वकील हो, आप भी एक एडवोकेट हो या आप भी एक लॉ ग्रेजुएट हो जो अभी नए अभी एलएलबी पूरी करके आए हो, आप भी एनरोलमेंट कराओगे अपना स्टेट बार काउंसिल के अंदर, देन आप जो है एज एन एडवोकेट के तौर पे 2 साल के लिए अपनी सर्विसेज दे सकते हो। इसके अंदर आपको जो एआईबी का एग्जाम क्रैक करना पड़ता है, उसके बाद आप ऑफिशियली जो है एडवोकेट बन जाओगे। बट यहां पे क्या हुआ था कि कुछ वकील हैं, ठीक है, उन्होंने जो है बार काउंसिल ऑफ उड़ीसा बार एसोसिएशन के अंदर उन्होंने स्ट्राइक कर रखी थी, बहुत ही लंबे समय से एक स्ट्राइक कर रखी थी। उनकी एक डिमांड थी, डिमांड फॉर परमानेंट बेंच ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट इन द स्टेट्स वेस्टर्न पार्ट एट संबलपुर। तो यहां पे ये चाहते हैं कि यार एक उड़ीसा हाईकोर्ट की जो बेंच है ना उसको एस्टैब्लिश करा जाए और हमारे स्टेट के वेस्टर्न पार्ट के अंदर जिसका एक एरिया का नाम है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है संबलपुर। अब इस केस के अंदर यहां पे ये वकीलों ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट यहां पे करके रखा हुआ था कि हमारे को जो है अपना उड़ीसा का जो हाईकोर्ट की जो बेंच है एक नई खोली जाए। जैसे आप लोग जानते होंगे हमारे इंडिया के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट की हमारी 2 बेंच है, एक इलाहाबाद के अंदर है एंड एक जो है लखनऊ बेंच यहां पे कहलाई जाती है। और भी हमारे जैसे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मैं बेंच की बात करूं वहां पे भी 2 बेंचेस हैं। तो ऐसे ही जो है यहां पे उड़ीसा के जो वकील थे जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर अपनी प्रैक्टिस करते हैं, उनका मानना यह था कि यार हमारे को जो है हाई कोर्ट में अपीयर होने के लिए बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर अप करना पड़ता है, इसलिए हम जो है डिमांड कर रहे हैं पर्टिकुलर एज अ प्रोटेस्ट के जरिए यहां पे जो कि उड़ीसा हाई कोर्ट की एक बेंच जो है यहां पे ओपन अप करी जाए। बट यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है कि जब एक प्रोटेस्ट करने का आपका भी अधिकार है, आप भी एक वकील हो, सबका अधिकार होता है अपना प्रोटेस्ट करके अपनी मांग पेश करने का एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के आगे। बट यहां पे एक बात आती है कि जब एक पानी जो है ना वो सर के ऊपर से चले जाता है, जब चीजें जो अपने कंट्रोल में नहीं आती, तो उसके लिए हमारे को किसकी तरफ जाना पड़ता है? प्रिवेंटिव एक्शंस लेने के ऊपर जाना पड़ता है। जो हमारे वकीलों के लिए, मैं कोई अरेस्ट करने की बात नहीं कर रहा मैं कोई यहां पे कानूनी अपराध के तौर पे यहां पे इनके ऊपर एफआईआर लगाई जाए ऐसी कोई बात नहीं कर रहा। प्रिवेंटिव एक्शंस के तौर पे मैं बताने वाला हूं कि अगर कोई आगे अनहोनी होने से अगर हमें बचानी है तो कोई क्राइम या फिर कोई भी गलत डायरेक्शन में जो हमारे पूरे लॉयर्स के जो प्रोटेस्ट है वो ना चला जाए, उसको रोकने के लिए पहले इसके लिए हमारे को प्रिवेंटिव एक्शंस लेना पड़ता है। तो हम लॉयर्स के लिए क्या प्रिवेंटिव एक्शंस लिया जा सकता है? जैसे कि अभी जो है पर्टिकुलर हमारे जो बेंच है जस्टिस संजय किशन कौल एंड अभय एस ओका, ये जो पर्टिकुलर बेंच के जो जज साहब हैं, ऑनरेबल हमारे जज साहब हैं, इन्होंने बोला कि बार काउंसिल को कि भाई एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाए डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं उनके खिलाफ में, क्योंकि भाई बहुत ही ज्यादा वास्ट के अंदर यहां पे जो है मिसकंडक्ट करवाया जा रहा है। और यहां पे जो है ना इन्होंने एक बात ये टैग भी लगाया है कि यार ये कुछ लॉयर्स की वजह से हमारा जो ये लीगल नोबल प्रोफेशन का नाम दिया जाता है ना, नाम ये जो है गिराया जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। अब आप लोग मुझे बताइए कि यहां पे प्रोटेस्ट करके अपनी मांग पेश करना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के आगे, क्या ये गलत एक सेंस में जाता है या एक सही सेंस में जाता है? या फिर जो मैंने भी एक बात करी थी कि जब पानी जो है सर के ऊपर से चला जाए तो वहां पे जो प्रिवेंटिव एक्शंस लेने चाहिए। अब ये प्रिवेंटिव एक्शंस लेने का मतलब, जैसे भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है ऑर्डर पास कर दिया है कि इन पर्टिकुलर वकीलों के अगेंस्ट में जो है बार काउंसिल डायरेक्ट मतलब इनके ऊपर डिस्मरी कमिटी भी नहीं लगाई जाए, बिना डिस्मरी कमेटी लिए डायरेक्ट आप जो है इनका लाइसेंस सस्पेंड करिए, ताकि एक एग्जांपल हम सेट कर सके कि यार कोई भी वकील जो है अपने पर्टिकुलर प्रोटेस्ट के अंदर इन्वॉल्व होता है ना, तो उसके साथ भी आने वाले टाइम के अंदर ऐसा होगा। तो आप लोग मुझे बताइए कि आपकी क्या सोच है इस पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर। यहां पे जो है एक और बात यहां पे रेज करी गई थी बेंच के आगे कि देखो जैसा आप यहां पे 14 नवंबर को जो है बेंच ने एक वार्निंग लेटर भी इशू करा था सभी वकीलों के अगेंस्ट में कि भाई अगर तुम लोग प्रोटेस्ट करते रहोगे और अगर तुम्हारे को हमने बोल दिया कि अपना प्रोटेस्ट को खत्म करके जो वकीलों का जो कामकाज है कोर्ट के अंदर का वो अपना चालू करो, आप लोग नहीं मान रहे हो। अब इस सिचुएशन के अंदर यहाँ पे हम जो है अगर आपने ये प्रोटेस्ट अपना नहीं रोकी तो हम जो है आपका लाइसेंस रिवोक कर लेंगे। दूसरी बात, आपके ऊपर हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करेंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पे भाई जो प्रोटेस्ट था वो कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ता गया और कोर्ट के अंदर जो अपना कॉपरेशन होना चाहिए वो सुधरा नहीं। अब इसकी वजह से यहाँ पे जो है
बहुत सारी हमारी उड़ीसा के अंदर जो स्टेट बार एसोसिएशंस है उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम नहीं काम करेंगे। तो ये से मुद्दा बढ़ते 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 ये बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट का जो लेवल था वो ज़्यादा चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट तक मैटर चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ऑर्डर पास कर दिया है। यहाँ पे मैं आपको केस का नंबर भी दे दिया है। यहाँ पे मैसर्स PLR प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस महानदी कोल्ड फील्ड लिमिटेड एंड अदर्स, ये हमारा केस का नाम है। अब इसके अंदर डायरी नंबर है 33859/2022। तो ये हमारा पूरा का पूरा केस का साइटेशन थी जो मैंने आपको बता दी है। अब आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोग मुझे बताइएगा कि आप किसके पक्ष में हो कि यहाँ पे प्रोटेस्ट करना चाहिए। ठीक है भाई, अच्छी बात है, लेकिन पानी अगर सर के ऊपर से जा रहा है तो क्या यहाँ पे प्रिवेंटिव एक्शंस लेने जरूरी हैं या नहीं है? आप लोग मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। और ऐसी डेली अपडेट्स जानने के लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है। कोई भी आपका डाउट है और जो मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूं कमेंट बॉक्स के अंदर मैं इसलिए बोलता हूं ताकि मेरे साथ साथ बाकी सभी लोगों के मन में भी अलग अलग अवेयरनेस पहुंचती रहे। आप लोग का पॉइंट ऑफ व्यू मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो सभी लोग प्रायोरिटी बेसिस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।